Good morning, students. So, in yesterday's video, we completed till America. Hope you have seen that video properly. So, starting with the next paragraph. The door to the ladies' room opened. A woman came in and glanced curiously at me. I retreated into one of the toilet cubicles and latched the door. And now, when I was thinking, who is I? I is Lency. And when Lency was feeling very insulted after that incident, she came to washroom. And when she was talking to herself, जब वो खुद से ही बात कर रही थी, तब suddenly someone came into the washroom. और वो जो लेडी थी जो वॉशरूम में आई, वो उसको बहुत ही ज़्यादा घूर रही थी, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा देख रही थी. सो वॉट शी डिड, लेंसी मूव्ड टू टॉयलेट, इनसाइड द टॉयलेट. क्योंकि जब हम वॉशरूम किसी भी होटल का वॉशरूम यूज़ करते हैं तो बाहर वॉश बेसिन्स और मिरर्स लगे हुए होते हैं और फिर अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में टॉयलेट्स बने हुए होते हैं. तो वो उस टॉयलेट के अंदर चली गई और गेट को बंद कर दिया. Time passed, maybe half an hour, maybe an hour. Then I heard that door open again. अब मैं अंदर बैठी रही, हाफ एन आवर निकल गया और शायद मुझे लगता है कि 1 घंटा निकल गया होगा. और आई वॉज सिटिंग देयर ओनली एंड आई हर्ड द डोर ओपनड अगेन. और मैंने सुना, उनको आवाज़ आई कि गेट खुला. एंड इट वॉज माई मदर्स वॉइस. और फिर मेरी मम्मी की आवाज़ आई, आर यू इन देयर, यू आर नॉट सिक, आर यू, क्या तुम अंदर हो, क्या तुम बीमार हो, तुम ठीक हो. देयर वॉज रियल कंसर्न इन हर वॉइस एंड आई रियलाइज्ड दैट शी इज़ वरिड फॉर मी, कि उन्हें मेरी टेंशन हो रही है. अ गर्ल कैंट लीव हर फैमिली जस्ट बिकॉज दे स्लर्व देयर सूप. उनको यही था, ऑब्वियस सी बात है कि एक लड़की अपनी फैमिली को इसीलिए थोड़ी छोड़ के चली जाएगी कि उन्होंने अब सूप पीते वक्त आवाज़ करी. आई एम ऑल राइट, आई सेड अनडूइंग द लैच. और मैंने कहा कि ठीक हूँ, मैं, कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने गेट खोला. Mother didn't tell me how the rest of the dinner went, and I didn't want to know. Even now, I turn hot all over when I think of the Lakeview restaurant. अब मेरी मम्मी ने तो मुझे नहीं बताया कि बाकी का डिनर उन लोगों का कैसा गया, और ना ही मुझे जानना था. बिकॉज वैन आई थिंक ऑफ लेक व्यू रेस्टोरेंट आई टर्न हॉट. क्योंकि मैं बहुत घबरा जाती हूँ जैसे ही मैं लेक व्यू रेस्टोरेंट के इंसिडेंट के बारे में सोचती हूँ. But by the time we had been in this country for 3 months, our family was definitely making progress toward becoming Americanized. And it had been 3 months in America, and our family was progressing day by day in becoming Americanized. हमें 3 महीने हो चुके थे और हमारी फैमिली अमेरिकन्स बनने में प्रोग्रेस ही कर रही थी. I remember my parents' first PTA meeting. Father wore a neat suit and tie, and mother put on her first pair of high heels. She stumbled only once. They met my homeroom teacher and beamed as she told them that I would make it to the honor roll soon at the rate I was going. Of course, Chinese etiquette forced father to say that I was a very stupid girl and mother to protest that the teacher was showing favoritism towards me. But I could tell they were both very proud. And now it was very first PTM, parents teacher meeting of my father and mother with my teacher. They came to the school. My father wore a neat suit. मेरे पापा ने बहुत ही अच्छा सा सूट और टाई पहना. मेरी मम्मा ने पहली बार हील्स पहने, और वो सिर्फ एक ही बार लड़खड़ाई हील्स में. वो जब मेरे टीचर से मिले तो जब मेरी टीचर ने मेरी तारीफ़ करी, मुझे अप्रिशिएट किया और ये कहा कि ये जल्दी ही कोई ना कोई स्टडी रैंक लेगी, तब शायद कोई चाइनीज़ एटिकेट होगा कि मेरे पापा ने कहा कि शी वॉज वेरी स्टूपिड गर्ल, कि ये बहुत बुद्धू लड़की थी. और मेरी मम्मा ने कहा कि जो टीचर हैं वो मेरे को फेवरेट समझती हैं, इसीलिए मेरी तारीफ़ कर रही हैं. बट येस, आई नो इंटरनली दैट दे आर प्राउड ऑफ मी. लेकिन मुझे पता था कि अंदर से वो मेरे से प्राउड फील कर रहे हैं. The day came when my parents announced that they wanted to give a dinner party. And now the day came when my parents were throwing a dinner party. जब मेरे मम्मी पापा एक डिनर पार्टी दे रहे थे. We had invited Chinese friends to eat with us before, but this dinner was going to be different. हमने पहले भी डिनर थ्रो किया है जब हमारे साथ चाइनीज़ फ्रेंड्स आकर खाकर गए थे. But this was the first time when it was
अ बिट डिफरेंट। अब लेकिन ये पहली बार था जब हम कुछ अलग करने वाले थे। अलग क्या करने वाले थे? इन एडिशन टू अ चाइनीज़ अमेरिकन फैमिली वी वर गोइंग टू इन्वाइट द ग्लीसन्स। अब हम ग्लीसन्स यानी कि अमेरिकन फैमिली को भी बुलाने वाले थे। गी, आई कैन हार्डली वेट टू हैव डिनर एट योर हाउस, मैग सेड टू मी। मैग ने मुझे कहा कि गी, वैसे भी मैं तुम्हारे घर पे डिनर करने के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ। आई जस्ट लव चाइनीज़ फूड, क्योंकि मैग को चाइनीज़ फूड बहुत पसंद था। दैट वॉज अ रिलीफ, और ये मेरे लिए एक थोड़ी सी शांति के लिए थोड़ी सी अच्छी बात थी। मदर वॉज अ गुड कुक, मेरी मम्मा एक बहुत अच्छी कुक थी। बट आई वॉजंट श्योर इफ़ पीपल हु एट सोर क्रीम वुड ऑल्सो ईट चिकन गिजर्ड्स स्टूड इन सोया सॉस। लेकिन आई वॉज नॉट श्योर कि जो लोग सोर क्रीम खाते हैं क्या वो चिकन गिजर्ड्स खा पाएंगे सोया सॉस में बना हुआ। गिजर्ड्स मीन्स द स्टमक पार्ट ऑफ अ चिकन, और सोए मीन्स सोयाबीन। ओके, सो शी वॉज नॉट श्योर कि जो लोग मेयोनीज़ या जो भी डिप्स होती हैं मिल्क से बनी हुई, डेयरी प्रोडक्ट से बनी हुई, क्या वो चिकन गिजर्ड खा पाएंगे सोया सॉस के साथ, सोयाबीन सॉस के साथ। मदर डिसाइडेड नॉट टू टेक अ चांस विद द चिकन गिजर्ड्स सिंस वी हैड वेस्टर्न गेस्ट। शी सेट द टेबल विद लार्ज डिनर प्लेट्स। लेकिन मेरी मम्मा ने डिसाइड किया कि वो चिकन गिजर्ड्स नहीं बनाएंगी, बिकॉज उनके जो वेस्टर्न जो गेस्ट थे, इसीलिए शी थॉट ऑफ देम। अब मेरी मम्मा ने एक टेबल को सेट कर लिया, डिनर प्लेट्स के रख दी वहाँ पर, विच वी नेवर यूज इन चाइनीज़ मील्स। ऐसी वाली डिनर प्लेट्स जो बड़ी वाली थी, जो हम कभी चाइनीज़ मील्स में यूज़ नहीं करते। इन फैक्ट वी डेंट यूज़ इंडिविजुअल प्लेट्स एट ऑल, और जबकि हम तो इंडिविजुअल प्लेट्स यूज़ ही नहीं करते, बट पिक्ड अप फूड फ्रॉम द प्लेटर्स इन द मिडल ऑफ द टेबल एंड ब्रॉट इट डायरेक्टली टू आवर राइस बोल्स. Following the practice of Chinese American restaurants, mother also placed large serving spoons on the platters. अब मेरी मम्मा ने रेस्टोरेंट्स में देखा था तो उसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को कॉपी करके अपने टेबल पे रख दिया. The dinner started well, and the dinner started well. Mrs. Gleason exclaimed at the beautifully arranged dishes. मिसेस ग्लेसन, मैग की मम्मी ने तारीफ़ करी जिस तरीके से जो डिशेस हैं उनको रखा गया था. Moving to next page. The colorful candied fruit in the sweet and sour dish, the noodle thin shreds of chicken meat stir fried with tiny peas, and the glistening pink prawns in a ginger sauce. And the dinner menu was fruit, sweet and sour dish, noodles, chicken meat, fried rice with peas, and prawns. What is prawns? Prawns is a kind of aquatic animal जो कि चाइना अमेरिका में खाया जाता है. At first I was too busy enjoying my food to notice how the guests were doing. पहले पहले तो मैं खुद का खाना खाने में इतनी बिजी थी कि मैंने किसी और को देखा ही नहीं. बट सून आई रिमेंबर्ड माई ड्यूटीज़, लेकिन जल्दी मुझे मेरी ड्यूटी याद आई. समटाइम्स गेस्ट वर टू पोलाइट टू हेल्प देमसेल्व्स एंड यू हैड टू सर्व देम विद मोर फूड. और ऑब्वियसली बात है कि जो कभी आपके घर में गेस्ट आते हैं उनको थोड़ी बहुत शर्म तो आएगी कि अगर उनका खाना ख़त्म हो गया है तो वो आगे से खुद तो उठाएंगे नहीं. तो इसीलिए जो पार्टी होस्ट करते हैं, जो पार्टी देते हैं, जो डिनर पे बुलाते हैं, वो सर्व करते हैं गेस्ट को. आई ग्लैंस्ड एट मैग टू सी इफ़ शी नीडेड मोर फूड. मैंने मैग की तरफ देखा कि क्या उसे कुछ और चाहिए खाने में. एंड माई आइज़ नियरली पॉप्ड आउट एट द साइट ऑफ अ प्लेट. और अचानक से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई उसकी प्लेट को देख के. इट वॉज पाइल्ड विथ फूड. The sweet and sour meat pushed right against the chicken shreds, and the chicken sauce ran into the prawns. She had been taking food from a second dish before she finished eating her helping from the first. अब what she was doing, she mixed all the food menu in her plate. उसने सारी चीज़ें अपनी एक प्लेट में ही मिक्स कर दी. फर्स्ट ख़त्म करने से पहले, एक चीज़ ख़त्म करने से पहले उसने दूसरी ले ली, और इसी वजह से सब कुछ मिक्स हो गया. Horrified, I turned to look at Mrs. Gleason. अब मैंने मिसेस ग्लीसन की तरफ देखा और आई वॉज हॉरिफाइड. शी वॉज डंपिंग राइस आउट ऑफ हर बोल एंड पुटिंग इट ऑन हर डिनर प्लेट.
अब जो ग्लीसन है, मिसेस ग्लीसन है, वो क्या कर रही थी कि वो अपने बोल से राइस बाहर निकाल रही थी, अपनी प्लेट में रख रही थी. देन शी लेडल्ड प्रॉन्स एंड ग्रेवी ऑन टॉप ऑफ द राइस. और फिर उन्होंने प्रॉन्स और ग्रेवी को, यानी कि जो प्रॉन्स वाली सब्जी थी उसको राइस के ऊपर रखा. मिक्सड एवरीथिंग टुगेदर और फिर खाना स्टार्ट किया. एंड हाउ शी मिक्सड, जैसे हम मिट्टी, पानी, सीमेंट को मिलाते हैं उसी तरह. आई कुडंट बियर टू लुक एनी लॉन्गर. और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था. आई टर्न्ड टू मिस्टर ग्लीसन. अब मैं मिस्टर ग्लीसन की तरफ देखा. ही वॉज चेजिंग अ पी अराउंड हिज प्लेट. अब वो अपने प्लेट में मटर ही ढूंढ रहे थे. सेवरल टाइम्स ही गॉट इट टू द एज. और बहुत टाइम उन्होंने वो जो पी है वो कोने तक, अपने टेबल के कोने तक ले आए. लेकिन जैसे ही वो उस चॉपस्टिक, क्योंकि चाइनीज़ किसके साथ खाते हैं, चॉपस्टिक्स के साथ, तो चॉपस्टिक के साथ जैसे ही वो मटर उठाने की कोशिश करते, कोने तक लेकर आते, लेकिन वो फिर से फिसल कर बीच में प्लेट में चला जाता. फाइनली ही पुट डाउन हिज चॉपस्टिक्स एंड पिक्ड अप द पी विद हिज फिंगर्स. ही रियली डिड अ ग्रोन मैन. और फिर उन्होंने अपनी चॉपस्टिक को नीचे रख दिया और अपने हाथ से उस मटर को उठाया और खाया. चलो, फाइनली ही डिड. All of us, our family and the Chinese guest, stopped eating to watch the activities of the Gleasons. I wanted to giggle. Then I caught my mother's eyes on me. She frowned and shook her head slightly, and I understood the message. The Gleasons were not used to Chinese ways and they were just coping the best they could. For some reason, I thought of celery strings. And now everyone was eating in their own ways. अब जो चाइनीज़ गेस्ट थे वो भी अपना खाना खा रहे थे. अब मैंने क्या किया कि ऑल ऑफ अस, सब कोई रुक गया, अपना खाना नहीं खाया और ग्लीसन्स को देखने लग गए. आई वॉन्टेड टू गिगल, मुझे बहुत तेज़ हंसी आ रही थी. बट देन आई नोटिस्ड माई मदर वॉज लुकिंग एट मी. मैंने देखा कि मेरी मम्मी मुझे ही देख रही हैं. एंड शी नॉडेड हर हेड. और उन्होंने अपना सर ऐसे हिलाया और मुझे मना किया. बिकॉज दे वर अमेरिकन्स, वो ग्लीसन्स अमेरिकन्स थे, उनको चाइनीज़ खाने की आदत नहीं थी. किस तरीके से खाते हैं वो भी नहीं पता था. सो शी स्टॉप्ड हर, इसीलिए उन्होंने उसे रोका. और इसी वजह से वो खुद भी रुकी और उसने सोचा कि उसके साथ क्या हुआ था जब शी वेंट टू ग्लीसन्स डिनर पार्टी और जब उसके हाथ में वो सिलेरी थी. When the main courses were finished, जब सारा मेन जो डिनर था वो ख़त्म हो चुका था, मदर ब्रॉट आउट अ प्लेटर ऑफ फ्रूट. अब मेरी मम्मी क्या लेकर आई, फ्रूट्स लेकर आई. आई होप यू वरंट एक्सपेक्टिंग अ स्वीट डेजर्ट, शी सेड कि होप आप लोग कोई मिठाई या कोई कुछ मीठा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज चाइनीज़ डेजर्ट नहीं खाते, तो इसीलिए मैंने कुछ बनाया भी नहीं. ओ आई कुडंट पॉसिबली ईट डेजर्ट, क्राइड मिसेस ग्लीसन. आई एम सिंपली स्टफ्ड. मिसेस ग्लीसन ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज हमारा पेट एकदम भर चुका है. मैग हैड डिफरेंट आइडियाज़, लेकिन मैग के पास अभी भी कुछ आइडियाज़ थे. व्हेन द टेबल वॉज क्लियर्ड, शी अनाउंस दैट शी एंड आई वर गोइंग फॉर अ वॉक. अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, टेबल वेबल क्लीन हो चुकी थी, तो मैग ने कहा कि शी एंड आई वर गोइंग फॉर अ वॉक, कि हम दोनों एक वॉक पे जा रहे हैं. आई डोंट नो अबाउट यू बट आई फील लाइक डेजर्ट, शी टोल्ड मी. When we were outside, जब हम बाहर गए तब उसने कहा कि I don't know about you, कि मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मुझे डेजर्ट खाना है. Come on, there's a Dairy Queen down the street. I could use a big chocolate milkshake. चलो चलो नीचे चलते हैं. नीचे के साइड में एक शॉप है जहाँ पर हम चॉकलेट मिल्कशेक खा सकते, चॉकलेट मिल्कशेक ले सकते हैं. Although I didn't really want anything more to eat, I insisted on paying for the milkshakes. After all, I was still a hostess. अब जब मुझे कुछ खाना तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि उन मिल्क शेक के लिए मैं पैसे दूंगी, बिकॉज जो पार्टी थी वो हमारे घर से दी गई थी. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. Meg got her large chocolate milkshake and I had a small one. Meg एक बड़ा चॉकलेट मिल्क शेक का बड़ा वाला ग्लास लिया और मैंने एक छोटा वाला. Even so, she was finishing hers while I was only half done. अब जब वो अपना पूरा ख़त्म करने वाली थी तब तक मेरा सिर्फ हाफ ही ख़त्म हुआ था. Towards end she pulled hard on her straws and went shloop shloop.
और जब लास्ट में थोड़ा सा ही बचा था और हम जब स्ट्रॉ से पीते हैं तो हम आवाज़ करके पीते हैं लास्ट में, वैसे ही आवाज़ उस मेग ने की थी। डू यू ऑलवेज स्लर्प व्हेन यू ड्रिंक अ मिल्क शेक? तो उसने कहा कि तुम भी स्लर्प करते हो जब तुम मिल्क शेक पीते हो? आई आस्क्ड बिफोर आई कुड स्टॉप माई सेल्फ। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई ये पूछने के लिए। मैग ग्रिन्ड, मैग ने कहा हाँ, श्योर ऑल अमेरिकन स्लर्प, हाँ सारे अमेरिकन स्लर्प करते हैं। So we have completed the chapter. Hope you liked the chapter and hope you learned some etiquettes of China and America, and hope you also learned some eating or table etiquettes of China and America. So watch this video carefully and try to find out some question and answers for your better understanding.